नमस्ते सर और मैम, आप दोनों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं राजधानी पटना के महेंद्रू में। आपके इस क्लिनिक का क्या कुछ नाम है, यहाँ पे पेशेंट कहाँ से पूरे बिहार से आते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार हुआ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जी मैम, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रूबी रानी है जी एंड मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड बांझपन का भी ट्रीटमेंट होता है। मैम, ये क्लिनिक कब से चल रही है यहाँ पर में, और यहाँ पे कैसे कैसे पेशेंट्स को किस किस रोगों को देखा जाता है? ये क्लिनिक यहाँ पे 14 सालों से चल रहा है एंड यहाँ पे पहले तो ऑर्थोपेडिक्स एंड गायनी दोनों काम होता था। इस हॉस्पिटल का नाम है पटना ऑर्थोपेडिक सेंटर एंड वुमेन्स हॉस्पिटल। जी। और यहाँ पे पहले ऑर्थो का भी बहुत काम होता था, बट अभी हमारा एक और हॉस्पिटल खुल गया है, महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स का ज़्यादा काम वहाँ होता है, बट यहाँ भी थोड़ा काम ऑर्थोपेडिक्स का अभी होता है। सर अभी गायनी का काम यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम यहीं पे हम देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन या हिस्टेक्टोमी, जो भी गायनी केसेस हैं एंड ऑप्स एंड गायनी के केसेस हैं, वो ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सर, आप ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो रोड एक्सीडेंट में जो हड्डियों का जो चकनाचूर होता है, जो नुकसान होता है, उन सभी से रिलेटेड जो आर्टिफिशियल लेग लगाए जाते हैं या चाहे बनाए जाते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए सर। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अब है कि ऑर्थोपेडिक्स बहुत इम्प्रूव हो चुका है और पैर काटने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। हम लोग का जहाँ तक कोशिश होता है कि उसके लिम्स को बचा लिया जाए ताकि वो उसका अपना पैर हो जाए चलने के लिए। जी। लेकिन किसी केस में जिसमें खून का बहाव भी अगर रुक गया हो, तो उस केसेस में जो है सो कुछ केसेस में जो है सो पैर हटाने की, वो जो क्षतिग्रस्त पैर है उसको हटाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल ऑपरेशन नहीं है। बनाना ज़्यादा मुश्किल है, हटाना बहुत मुश्किल नहीं है। और एम्पुटेशन के बाद जैसे ही घाव उसका अच्छे से मजबूत हो जाता है, तो फिर उसको आर्टिफिशियल लिम्ब की सलाह दी जाती है और वो आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे जैसा वो चलता है। सर, किसी बच्चों में जन्मजात जो है सो पैरों का मुड़ना और टेढ़ा होना या चाहे हाथों का मुड़ जाना किसी चोट के वजह से, ऐसा भी देखा जाता है। तो वैसे सिचुएशन में सर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हाथ पैर में टेढ़ापन होता है, जो कि आम पब्लिक लोग जो ज़्यादा जानते हैं वो टेलिपस बोलते हैं। वो पैर में जो है सो पैर का जो निचला सिरा है, जिसको फुट बोलते हैं, वो नीचे और अंदर की तरफ वो मुड़े हुए होते हैं। ये जन्मजात होता है और ये जो है सो बहुत आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। अगर बहुत सीवियर डिग्री का नहीं हो तो इसका ट्रीटमेंट जन्म से ही शुरू होता है और उसका सीरियल कास्ट करने के बाद 80% to 90% केसेस में विदाउट ऑपरेशन उसका पैर सीधा कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो सपोर्टिव केयर है, वो जैसे ब्रेसेस वगैरह है, उसको काफ़ी दिन तक पहनना रहता है। उसके बाद उसका पैर ठीक हो जाता है। मतलब आपने यहाँ ये सब सारी सुविधाएं मतलब हो सकती है। टेलिपस जिसको बोलते हैं, उसका काफ़ी फ्रिक्वेंटली बहुत नंबर ऑफ केसेस उसकी ज़्यादा हैं और सारे में हम लोग को सब अच्छा रिजल्ट मिला है। पैर हम लोग का सीधा हो जाता है और अच्छे से चल पाते हैं। अब आगे बात करते हैं मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा हमारा कि आजकल देखा जाता है कि महिलाओं में बांझपन की शिकायत सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका मुख्य कारण और इसको निवारण के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, अभी क्या है ना, लड़कियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं एंड वो कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं कि वो पहले कुछ करेंगी, उसके बाद ही शादी करेंगी। और शादी करना नहीं चाहती हैं। उन लोग को लगता है आजकल की शादी करके लोग फंस जाते हैं, तो जितना डिले हो सके उतना डिले शादी में ये लोग करती हैं। बट मेरा तो यही राय है कि लड़कियों को 26-27 तक मैरिज कर लेनी चाहिए। और अगर अभी तो हम देखते हैं कि 2021 से ही मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि लड़कियां आजकल ऑनलाइन फूड खाती हैं, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाती नहीं है, वो प्रोसेस्ड फूड सब खाती हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो ढंग से खाने में जो मिलना चाहिए, मिनरल्स पोषण जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है।
जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, पार्टीज ज़्यादा करती हैं, जिससे उन्हें जो विटामिन मिलना चाहिए, जो ओवरी के हेल्थ के लिए ज़रूरी है या जो लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन के लिए ज़रूरी है, वो उन्हें मिल नहीं पाता है प्रॉपर। फिर वो बहुत स्ट्रेस लेती हैं कि उन्हें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये करना था, वो करना था। तो उन्हें अपने स्ट्रेस को कट शॉर्ट करना होगा एंड उन्हें जो है अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लानी होगी। उन्हें योगा मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, ताकि नींद अच्छी लेनी होगी, ताकि उनका जो है सिस्टम सही रहे बॉडी का, एंड बॉडी का सिस्टम सही रहेगा तो फिर उनके लिए आगे जो है फैमिली को आगे बढ़ाना उनके लिए आसान रहेगा। एंड शादी के आफ्टर 30 जो प्राइमीज होती हैं उन लोग को कॉम्प्लिकेशन का संभावना भी बहुत बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी रखने में भी तकलीफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना होता है, क्योंकि उसके बाद oocyte क्वालिटी एंड बहुत सारे चीज़ जो है वो घटने लगते हैं आफ्टर 30 इयर्स, है ना। तो शादी जो है 30 इयर्स के एक बच्चा जो है 30 इयर्स के पहले अगर हो जाता है, उसके बाद वो चाहें तो अपने कैरियर पे काम कर सकती हैं। मैम एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहेंगे कि आपका ये क्लिनिक है, यहाँ पर में जांच की क्या कुछ सुविधा यहाँ पर में देती है मरीज को? देखिए, यहाँ पे हमारे सेंटर में एक ब्लड टेस्ट का सुविधा है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड तो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ लोकल बहुत सारी अल्ट्रासाउंड है आसपास में, जहाँ पेशेंट को हम रेफर करते हैं फॉर अल्ट्रासाउंड। लेकिन ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ हो जाता है। हमारे यहाँ हम लोग जो है बहुत सारे लैब से जुड़े हुए हैं, उनके लड़के आके कलेक्शन लेते हैं और यहाँ पे जांच ब्लड टेस्ट की अच्छी फैसिलिटी है। आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल भी इसको कहा जा सकता है मैम, क्योंकि बिहार के कहाँ से यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास तो चूँकि हमारा तो बहुत 14-15 साल पुराना हो चुका है और हमने शुरू में बहुत ज़्यादा यहाँ पे 24 आवर सर्विस की थी, तो लोग बहुत दूर दूर तक जान गए हैं। और हमारे पास नेपाल, सीतामढ़ी, झाझा, गोपालगंज, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। फतुआ एंड लोकल में फतुआ, खुसरूपुर, ये सब तो है ही, बाकी और भी बहुत सारी जगह से पेशेंट आते हैं। चलिए मैडम, हम आशा करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हमारे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो जरूर अगर किसी भी तरह के ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो या चाहे स्त्री रोग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के रोग से अगर ग्रसित हो तो वो जल्द से जल्द आपसे संपर्क करें। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।